बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार घटना ऐसे होती है, वर्षा ऋतु चल रही थी। वर्षा ऋतु के बाद सुंदर शरद ऋतु आता है। भगवान बांसुरी बजाते हैं, सखियों का बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ बांसुरी बजाए भगवान जी तो बंधु माताओं, बांसुरी की धुन इतनी मीठी इतनी प्यारी है कि क्या कहना। जब ठाकुर जी की बांसुरी बजे तो गोपियों के हृदय छिन्न भिन्न हो जाए। बांसुरी बजाओ लाला हमें विदा कीजिए, जेते राग तेते राग रोम रोम। बोले ठाकुर आपके बांसुरी के धुन से हम पूरे पागल हैं। एक सखी आके कहे, अरे जानती है भगवान बांसुरी क्यों बजाते हैं, बांसुरी को ही क्यों बजाते हैं? तो एक आके कहे, हाँ 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 हम जानती हैं अच्छे से क्यों बजाते हैं। तो कहे चल जरा मुझको बताए दे। तो कहती है बढ़िया, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रवद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्राण वेणुरधर सूधया उड्डयन गोपवृंदै। हो बांसुरी बजती भगवान के प्यारे। तो वो एक सखी आई और सखी आके कहने लगी, तो जानते बांसुरी क्यों बजती है? बांसुरी की थोड़ी महिमा। एक सखी के हाँ हाँ मैं जानती हूँ क्यों बजती है। तो पहले बांसुरी बजे उसके पूर्व आपको बताऊं बांसुरी बनती कैसे है। बोले हाँ बताओ। ये बांसुरी पूर्व में बांस के रूप में थी, बांस के रूप में थी, जंगल में खड़ी रहती महाराज। तो बांसुरी बनाने वाला जो व्यक्ति है जंगल जाता है, जंगल से जाकर के बांसुरी को घाट ले आता है। फिर भी वो दर्द सहन करती है वो बांसुरी, वो बेड़ू, वो बांस, वो दर्द को सहन करते रहे महाराज। लेकिन उत्तर नहीं दिए, क्यों मुझे काट रहे हो, मुझे दर्द होगी, मुझे पीड़ा होगी। बोले नहीं नहीं कट गए। अब बांसुरी किनकी बनती है जानते हो? बांसुरी उसी की बनती है जिस बांस में गांठ नहीं होती। ध्यान देना, जिसमें गांठ नहीं होती उसकी ही बांसुरी बनती है, वही बांस की। गांठ क्या है? बोले शरीर की ही गांठ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का। जिसके शरीर में ये गांठ हो भगवान उसे बांसुरी बनाएंगे नहीं। बांसुरी बनाने वाला उस बांस को ही काट के लाता है और धूप में सुखाए। और तुअर महाराज गर्म लोहे के सरिये से उसमें बींद देते हैं। इतनी दर्द को भी वो सहते रहती। क्यों सहती मालूम है? कन्हैया के होठों से लगे वो आनंद मुझे मिलेगा, इसलिए वो दर्द सहन करती है। एक सखी के हाँ 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 सहती है, ठीक है सहती है। अरे इतना बजती क्यों है? एक सखी आगे के सुन मुझसे। कैसे महाराज? ब्रज जीवन होटल के तकिए कर फूलन सेज बिछावत हैं, अंगुरे का दबावत पांव जही। ब्रज जीवन होठल के तकिए कर फूलन सेज बिछावत हैं, अंगुरे का दबावत पांव जही। बन बांसुरी मोदन पावत हैं। अरे बांसुरी तो ही नींद नहीं आती? बांसुरी तुझे नींद नहीं आती? भैया चलने तो बढ़िया है, बस आवाज कम रखिए, बड़े आनंद लगे। तो ही नींद नहीं आती? तो इससे सुविधा कितनी तुझे? कन्हैया के होठों में तुझे सजने का सौभाग्य मिले।
ब्रज जीवन होठन के, वृंदावन का ज्ञान कौन है? तो वृंदावन का ज्ञान आधार है कृष्ण। ब्रज जीवन होठन के तकिए कर, होठ क्या है? बोले तकिया है, ढोलिया। भगवान का जो होठ है ना वो तकिया है महाराज। ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूल, भगवान के नाक के ऊपर मोती झूलता है। तो यहाँ रासलीला नहीं देखने को मिला, ठाकुर के नाक के ऊपर महाराज बोला क्या कहे हमारे, वही क्या बोले मोती है वो। तकिए कर फूलन सेज बिछावत हैं, और कन्हैया फिर मुरली को मानो दर्द होता है ना, भगवान पैर दबाते हैं। अंगूरे तर दबावत पांवज ही, बोले सो जा सो जा। फिर भी बंसी तो ही नींद नहीं आती। बन बांसुरी मोदन पावत हैं, अरे बांसुरी तुझे नींद नहीं आती? उसके बाद में एक सखी आके कहने लगे महाराज तू जानती है ये तो बांसुरी को भगवान लगाते हैं प्यारे। हाँ? बांसुरी के बाद भगवान मोर पंख को धारण करते हैं। जानते हो क्यों धारण करते हैं? एक सखी कहे सुन मुझसे, एक बार ऐसा हुआ कि एक बार एक मोर आया, आगे आगे मोर कन्हैया को कहने लगे कन्हैया चलो आज एक बढ़िया जगह लेके चल रहा हूं। एक बढ़िया जगह लेके चलो। तो आगे आगे मोर चलने लगा, पीछे पीछे ठाकुर जी। कुछ दूर गए ही थे, एक बढ़िया सरोवर दिखा। उस सरोवर का नाम है प्रेम सरोवर। वो सरोवर में कुछ सखियां जल भरने को आई थी। वो बढ़िया कुछ बहनें जो थी उस सरोवर में जब गए तो देखे क्या वहां जल भर रहे हैं। उसमें भी एक थी श्री राधा ठाकुराई। और भगवान जी देखे जब इन जल भरने हुए आई सारी गोपियों को, तो भगवान जी ठाकुराइन को देखे तो क्या दशा हुई भैया। जब देखी वृषभानुजा तो ही बीच उठी हुक। ओ जब देखी वृषभानुजा तो ही बीच उठी हुक, और बंसी रह गई हाथ में तो फिर न लागी फूक। भगवान बांसुरी बजाना भूल गए। क्यों? ऐसी सुंदर लावण्यता है ना, बड़ी सुंदर है ठाकुरान जी हमारे। राधा रानी की स्थिति को देखकर कन्हैया बांसुरी बजाना भूल गए, एक तक निहारने लगे अनिमेष नयनों से। ये तो हमारे ठाकुर की बात हुई प्यारे। अब श्री राधा रानी की दशा क्या वर्णन करते साहित्यकार। बड़ी सुंदर लिखे प्यारे, ध्यान दीजिए। मटकी भर राधे जमुना तट पर बिखरी जुल्फे गल पर लटकी, मटकी में थी रटना नटकी वो आन मिले तो परियटकी। क्या छवि महाराज। मटकी भर राधे जमुना तट पर बिखरी जुल्फे गल पर लटकी, मटकी में थी रटना नटकी। कैसी है राधा रानी? मटकी भर राधे, सिर में मटकी, जमुना तट पर गई हैं। मटकी भर राधे जमुना तट पर, केस क्या है? बिखरी बिखरी जुल्फे कहां तक लटकी? बोले गल पर लटकी, मटकी मही थी, ऊपर में क्या है? मटकी। और चर्चा किनकी? रटना नटकी, कन्हैया की चर्चा। कैसे माखन चुराते होंगे वो, वृंदावन में रहते कैसे होंगे, एक एक गोपी के घर में जाते कैसे होंगे, वो गोपियों के हाथ में लग जाए तो कन्हैया लाल करते क्या होंगे, गैया के पीछे जब वो भागते होंगे तो कैसे दिखते होंगे। ये चर्चा उनके मन में चल रही थी, अंतरंग हो रही थी। रटना नटकी, तो भगवान उसी क्षण दिखाई पड़ गए उन्हीं सामने। तो भगवान जी को देखे तो महाराज वो आन मिले तो परियटकी, सामने में कन्हैया लाल खड़े हो गए। ठाकुर को देखे तो राधा जी की तो स्थिति जयराम जी की भैया पूछो मत। अनिमेष नैनों से एक दूसरे को देखने लगे। ठाकुर जी भी देख रहे हैं और ठाकुराइन देख रहे हैं। एक दूसरे को देखे तो अंग्रेजी में कहेंगे तो हो जाएगा कृष्ण अट्रैक्टिंग वाज द राधा। बड़े प्रेम से एक दूसरे को देख रहे।
अब भगवान तो बांसुरी बजाना भूल ही गए, खड़े हो गए, बड़ी देर तक निहारते रहे। कन्हैया की मीठी मुस्कुराहट छूटी महाराज। अब मुस्कुराहट पे सब जो सखिया थी वो बहुत चक्के रह गई, समझ ना पाए। अब भगवान खिलखिला के हंसने लगे। अब खिलखिला के हंसे तो राधा रानी भी शर्माई। झट से आंख बंद की और आंख बंद करके कन्हैया को ही अपने फोटो खींच के मानो सेव कर ली। भगवान की सुंदरता बढ़िया सा वो आंख में रखे। भगवान मुस्कुराए तो ठकुराइन जो है मटकी है ऊपर ऐसे घूंघट डाली है, तो घूंघट को खींचे सिर ढकने के लेके, ढकना है ना। अटकी न रही गति घूंघट की तो दाद सिर से डार दी मटकी। घूंघट खींचे महाराज भूल गई मटकी ऊपर में। अटकी न रही गति घूंघट की तो दाद सिर से डार दी मटकी, तो कटकी हो गई मटकी। धड़ाम से महाराज मट्टी गिरी। अब कट की आवाज। अब जब शर्माए तब ठाकुर जी बोले और जोर से हंसे। शर्म के मारे श्री राधा रानी गई। इतने में मोर ने कहा, क्यों सरकार, कैसे रही मुलाकात? भगवान ने बड़े प्रेम से कहा थैंक यू, और कहा अरे भैया मोर, आज प्रथम बार मेरी और ठकुराइन के बीच में कोई था तो तुम, इसलिए मैं तुमको वचन दे रहा हूं कि तुम्हारे पंख मेरे साक्षी बनके हमेशा लगे रहेंगे। बोल श्री ठाकुर कृष्ण कन्हैया लाल के।